जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज जी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब अरशीद तबस्सुम साहब, ये मेरे शागिर्द भी हैं और ख़ास तौर पर ये ईद पर मिलने आए थे और बहुत ही कमाल के आदमी हैं और बहुत सारे फ़न जो हैं वो ये जानते भी हैं। और इसी तरह इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के भी माहिर हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ जो कुश्ता साज़ी के अंदर काम करते हैं वो भी ये कमाल का करते हैं। बहुत सारे इनके कारनामे हैं और इनके अंदर एक कारनामा ये भी है कि ये क्वार गंदल का हलवा जो मैंने पहले ग्रुपों में बताया उसका मुकाबला तो ये नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को फ़ायदा देता है। जिस तरह जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है और इसी तरह मुख्तलिफ़ जो अमराज़ हैं उनमें फ़ायदा करता है। तो आज मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और रशीद साहब मेरे पास आए, तो आज मैंने इनसे पूछना था और साथ में ये हलवा भी हम बनाएंगे। जी रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी तरफ से आपको सबको ईद की खुश आमदीद। जी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो हलवा आप बनाते हैं बहुत मज़ेदार, आज हमें बनाकर आप देंगे? इंशाल्लाह बाफजल खुदा। ये जो क्वार गंदल का हलवा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनमें कावड़ नहीं जाती। जी जी इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ, आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये क्वार गंदल का जी, हलवा मैंने है। तो ये नोट किया है कि जो आप हलवा बनाते हैं उसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं। और आपने एक और बात बताई है कि ये जो जिन लोगों को शुगर है वो इसमें जो मीठा है वो नहीं इसमें डालेंगे। हाँ जी, बिल्कुल हल्का। जी जी बिल्कुल, तो फिर आप इंशाल्लाह ताला हमें बनाना सिखाएंगे ये? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बाफजल खुदा आपको मैं ये सारा तरीकाकार एक एक कर समझा दूंगा। आप कहीं भी जहां मर्जी बना सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। तो फिर हम चीज़ों को मुहैया करते हैं। सबसे पहले हम क्वारगंदल की तरफ चलते हैं। आपको हम अच्छा, इसमें क्वारगंदल आपने कहा कि ये इसका गुद्दा जो है वो 1 किलो होना चाहिए। जी, 1 किलो अगर सूजी या चने लेते हैं, हाँ जी, इन दोनों में आप इन्हें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसमें आप देसी घी डाल रहे हैं और जी इसी तरह चीनी डाल रहे हैं और इसी तरह क्वारगंदल का जो पानी है वो 1 किलो है और इसी तरह इसमें हम सूजी डालेंगे। तो ठीक है, मैं चीज़ों को आपको फ़राहम करता हूँ। तो आपसे हम सीखते हैं कि ये हम कैसे बनाना है और आप हमें इंशाल्लाह ताला बनाने सिखाएँगे। तो आज आप शागिर्द नहीं, हमारे उस्ताद हैं, तो मैं आपका शागिर्द हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी ठीक है, फिर चलते हैं जी क्वारगंदल की तरफ। जी रशीद साहब, जैसे कि आपको मैं ये क्वारगंदल दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसी चलेगी या कोई और चीज़ कोई और आप क्वारगंदल डालते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल ये जो दिखा रहे हो बिल्कुल सेम चीज़ ही। ठीक है, तो ये अभी धूप में खड़ी है, थोड़ा-सा इसमें कलर का चेंजिंग हो गई है। तो आपको हम इससे तकरीबन 1 किलो जो है वो इसके जो गुद्दा है वो हम आपको देंगे। जी बिल्कुल। तो आपने देख लिया ना कि ये मैंने घर में लगाई हुई है और काफ़ी हद तक ये खूबसूरत है। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारी जो देसी ग़िज़ाओं का एक हमारे मुल्क में कल्चर है, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो ये हम क्वारगंदल हमने ले ली है। क्वारगंदल का गुद्दा हम निकाल रहे हैं, तकरीबन ये हमें 1 किलो चाहिए और शीर साहब पूरे ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं और ये आज इंशाल्लाह ताला हम बना के छोड़ेंगे। रशीद साहब, ये जो आप गुद्दा निकाल रहे हैं, जी तो इस लिहाज से तो तकरीबन एक ही साइड आपने छीली है इसकी। हाँ जी, वो आसानी हो जाती है। जो गलाई वाली साइड है उसे पहले छील लें और ठीक है, जो सीधी है उसे ना छीलें, उसके ठीक हो ऊपर गया। से गुद्दा उतार लें। तो फिर आपको बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसको धोना भी है? नहीं, पहले धोना, बाद में नहीं धोना। बाद में नहीं धोना, बिल्कुल ठीक हो गया। तो सही बात है कि आपने जो कहा कि अगर हम इसमें तकरीबन 1 किलो गुद्दा निकालते हैं तो एक साइड ही छील लेंगे। तो इसी जी हिसाब से हम जो कि इसका बेहतरीन हम गुद्दा लेकर इसे आगे जो प्रोसीजर है वो साथ-साथ हम बताते रहेंगे। तो मैं इंशाल्लाह ताला भाई को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता मुहैया करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी-सी दुकान दूर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई को ये तमाम चीज़ें मैं मुहैया करता हूँ। जी जी नाज़रीन, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने भाई को ये 1 किलो जो इसका गुद्दा है वो आप देख रहे हैं तैयार कर लिया।
तो अब हम इसकी जो पेस्ट है वो हम तैयार करेंगे एक मशीन के ज़रिए, यानी कि जो कि जूसर मशीन होती है उसके अंदर डालकर हम इसका जो एक गुद्दा बनाएंगे, और गुद्दे यानी सॉरी वो गुद्दा कह रहे हैं, इसका एक जूस बनाएंगे और जूस को हम इस हलवे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि इसका जो गुद्दा होता है वो अच्छी तरह ग्राइंड करना चाहिए, ताकि अगर मोटा रहेगा तो उसके अंदर पानी रहेगा, जब पानी रहेगा तो ये जो आप हलवा तैयार कर रहे हैं तो ये लंबे अरसे तक महफूज नहीं रहेगा। तो ये अच्छी तरीके से अब आपने ग्राइंड कर लेना है। और डीज तो होके दे रही है। जी नाज़रीन, अब ये बन चुका है तो मैं जा रहा हूँ वो जो सूजी लेने, और यहाँ पर एक दुकान से मैंने सूजी का पता किया लेकिन वहाँ से नहीं मिली, तो हम निकले हैं अभी सूजी लेने। तो यहाँ पर एक मसला है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सूजी के अंदर मुख्तलिफ जो कीड़े होते हैं वो उन चीज़ों को भी आपने देखना है। तो सूजी हम लेकर आते हैं तो फिर आपसे इंशाल्लाह ताला आप सबको मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। सूजी के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको भी आपने गौर से देखना है, वरना ये आपका हलवा जो है तब भी ख़राब हो जाएगा। जी नाजरीन, अब हम दुकान पर आ गए, लेकिन यहाँ से सूजी उन्होंने कहा कि आधा किलो मिलेगी, लेकिन चलो खैर, कीड़ियाँ वाली ना हो, ज़रा ध्यान रखें। जी सूजी हम ले आए, लेकिन अभी हम छानेंगे और छानने के बाद ही पता लगेगा कि इसके अंदर कोई चीज़ है या नहीं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो सूजी जो होती है वो पुरानी रह जाती है, तो इसकी वजह से सूजी के अंदर मुख्तलिफ जो फंगस होती है और इसी तरह सूजी के अंदर जो कीड़े होते हैं वो रह जाते हैं। जी नाजरीन, अब हमने घी जो है वो चूल्हे पर रख लिया और इसी तरह घी को हमने गर्म करना शुरू कर दिया, और इसके अंदर हम अभी जो है वो क्वार गंदल का वही पानी डालेंगे जो हमने तैयार किया, और मकसद यही है कि इसको अच्छी तरह पकाया जाए और इसी तरह अच्छी तरह इसे जो कि इसके अंदर पानी को खुश्क किया जाए। तो हम पानी को खुश्क करना शुरू कर देंगे तो आपको बताएंगे कि ये कितनी शानदार चीज़ बनती है, और इसी तरह इस हवाले से आपको मज़ीद आगे जाकर इसकी खसूसियात और इसके जो फ़ायदे हैं वो बाअहमी हम आपको बताएंगे। तो अभी ये जो है वो गर्म होना शुरू हो गया, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि ये जो क्वार गंदल हमने डाली थी वो ऊपर आना शुरू हो गई है, और काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया, और शीत तबस्सुम साहब पूरे तवज्जो के साथ और पूरी ताकत के साथ ये काम कर रहे हैं। और इसके अंदर अब जो हम अगली चीज़ डालेंगे वो सूजी है, लेकिन ये भी बात याद रखना चाहिए कि ये जो गुद्दा है ये ब्राउन हो जाए, वरना ये जो हलवा है आपका ये ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम इसमें सूजी डालेंगे, और सूजी यानी इसमें 1 किलो डालेंगे, और सूजी को हम हल्की आंच पर पकाएंगे और इस तरह पकाएंगे कि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए, और जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरे तो इसको थोड़ा सा नीचे उतार लें ताकि जले ना। तो ये भी आप ज़रा गौर से देख रहे हैं कि सूजी को हम जलने भी नहीं देंगे, और सूजी के अंदर जो एक ख़ासियत है कि ये पानी को जो रह गया है वो चूस लेगी, और हल्की आंच पर जब हम पकाएंगे तो इसका जो एक ख़ास किस्म का जो एक ग़िज़ाई देने वाली जो चीज़ है वो सूजी के अंदर आ जाएगी, और जिससे ये होगा कि आपकी जो
एक तो जलेगी भी नहीं और इसका जो रुब कह सकते हैं, इसका जो सत कह सकते हैं। अब हमने चीनी इसमें डाल दी है, चीनी भी 1 किलो होगी और देसी घी 1 किलो, सूजी 1 किलो, क्वार गंदल का पानी 1 किलो, यानी कि जो उसका मिल्क शेक, यानी सॉरी मिल्क शेक कह रहा हूँ, शेक पानी वाला, वो भी हम इसमें डालेंगे और डालकर हल्की आंच पर इसे ब्राउन करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसका पानी खुश्क हो चुका है, अभी ये हलवा बनने के बिल्कुल नज़दीक है। और शीर साहब ने कहा है कि ये अभी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। तो ये साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार है जिनके कमर में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, और इसी तरह जिनको बलगमी अमराज हैं, जिनको बार बार बुखार होता है, उन सब के लिए इंतहाई शानदार चीज़ है।